गुड मॉर्निंग जिंदगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग जिंदगी। मैं हूं आयुषी और आज मेरे अपने यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने कैसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने काम की प्रायोरिटी को अच्छे से चूज नहीं कर पाते हैं, और वो रीजन में से क्या सीखना है और सीख कर कैसे अपनी प्रायोरिटी को अच्छे से प्लान करना है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ मेरी एक कहानी छोटी सी शेयर की थी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैं वो एक्सपीरियंस से मोरल ऑफ द स्टोरी के जरिए मैंने क्या सीखा है उसके जरिए आप लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हाउ टू चूज प्रायोरिटी, वो बात शेयर करना चाहूंगी। आप लोग भी अपने सिचुएशन के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से ये बात को आप अच्छे से समझ पाओ। सो नंबर 1 इज, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी खुद चूज करनी है, क्योंकि कभी कभी हम एकदम आलसी हो जाते हैं या तो फिर कभी कभी कुछ सिचुएशन किसी और पे डिपेंडेंट होती है, और ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं अपनी प्रायोरिटी को अच्छे से सेट ना करने के लिए। तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें ये प्रायोरिटी सेट करना कितना जरूरी है, और ये प्रायोरिटी वाली बात सारी सिचुएशन में अच्छे से रिलेट हो पाएगी। सो नंबर 2, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्रिएट जिसकी वजह से आप अपनी प्रायोरिटी खुद सेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन है, आप लोगों के पास बहुत सारा काम है, मान लो कि 5 काम है, उनमें से 3 काम है जो आपके खुद के हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, पर 2 काम ऐसे हैं जो किसी और के हैं पर आपको करने हैं, पर वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है आपके वो 3 काम से, पर वो 2 काम जो है वो किसी और के लिए, जिनका वो काम है, उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी खुद चूज करनी है। अपने वो 3 कामों को प्रायोरिटी देनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो फिर वो 2 काम को प्रायोरिटी देनी है जो शायद कल भी हो सकते हैं। और अगर आपने वो 2 काम को चूज कर लिया तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप वो 3 काम को फिर से अगेन रीप्रायोरिटाइज कर सको। और अगर आपने वो 3 काम चूज कर लिया तो आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि आप वो 2 काम को फिर कर लेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे डालेंगे, ये बात किसी और को समझा सको। सो एट द एंड आपकी प्रायोरिटी आपको खुद डिसाइड करनी है, ऐसी सिचुएशन में भी जब आपकी प्रायोरिटी आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब सारे काम हमारे ही हो। फॉर एग्जाम्पल, दिन में हम 5 काम कर रहे हैं और 5 काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5 में से एक भी काम अगर हमने टाइम पे नहीं किया, अभी नहीं किया, तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए? तो मेरे एक्सपीरियंस के जरिए ना, अब तक क्या होता है पता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये 5 काम एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर शायद अब तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में भी 1 2 3 4 5 होता है। जैसे कि उसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर फर्स्ट काम अगर आपने नहीं किया तो अगर क्या होगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सेम सेकंड को भी, पर अगर थर्ड, फोर्थ और 5th काम को अगर आपने नहीं किया तो आपका लॉस जरूर होगा, पर आप उसको रिकवर कर पाओगे कल, बिकॉज यू नो हाउ टू डू दैट। सो एट द एंड अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आपको एक ही टाइम पे करना पड़ रहा है, वो काम को भी आप इम्पोर्टेंट काम नंबर 1, इम्पोर्टेंट काम नंबर 2, इम्पोर्टेंट काम नंबर 3, ऐसे अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। आई विश ये बात मुझे पहले रियलाइज हो जाती, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 यही है कि हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना प्रायोरिटी सेट करने की, तब भी हमें ये बात समझ नहीं आती है कि हमें ये प्रायोरिटी अभी सेट कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो कल रात को मेरे पास 2 प्रायोरिटीज थी, पर जो काम की प्रायोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे ज्यादा थी ना, वो काम करने का मेरा मूड ही नहीं था। जैसे कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था वो काम करने के लिए, और उसकी वजह से आई चोज टू गो विथ द फ्लो। एंड अगर आज की बात करूँ तो दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ है। सो ऐसा बहुत बारी होगा कि आप अपनी प्रायोरिटी वाली बात को निग्लेक्ट कर सको, पर नेवर डू दैट। आप अपने माइंड को इग्नोर कर सकते हो, अपने मूड को चेंज कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, पर प्रायोरिटी को अच्छे से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो पॉइंट नंबर 5 इज
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट 4 बताए अब तक, जो सारे 4 पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग पे काम करती है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम अपने दिमाग पे काम करें, अपने दिमाग को सही टाइम पे सही मैसेज पहुंचाएं और ये सारी बातों को अच्छे से रियलाइज कर पाए। सो यही है पॉइंट नंबर 5 कि अपने दिमाग को अपने आप पे, अपने काम पे और अपनी सारी सिचुएशन पे हावी ना होने दे, क्योंकि ऐसा हो गया तो आप चाहकर भी अपनी प्रायोरिटी को अच्छे से प्लान नहीं कर पाओगे। सो ट्रेन योर माइंड एज पर योर कन्वीनियंसी एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ पॉइंट नंबर 6। अब तक तो हमने ये बातें की कि पहली बार प्रायोरिटी को चूज कैसे करना चाहिए, पर अगर आपने प्रायोरिटी अच्छे से सेट कर ली है, प्लान कर ली है, पर इसमें भी कोई गड़बड़ आ गई है, अब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपकी प्रायोरिटी जो आपने सेट की है उसके बीच में कोई और काम आ गया है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एकदम अनवांटेड सा था, तो तब क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको मेंटली रेडी रहना होता है, मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दैट इज सब पॉइंट नंबर 1 एंड सब पॉइंट नंबर 2 इज आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। मैं भी ये नहीं कर पा रही हूँ, पर स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। सो अगर कोशिश करेंगे तो शायद हमेशा अपनी सेकंड प्रायोरिटी को भी, जैसे कि सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट को भी अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो यही 2 सब पॉइंट हमारे सॉल्यूशन बन सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज ऐसी सिचुएशन में भी अगर हम लोग अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाए और इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ता चला जाए और फर्स्ट जो प्रायोरिटी लिस्ट हमने बनाया है वो भी अगर अच्छे से नहीं कर पाए, तो क्या करना चाहिए? तो इसके रीजन तो मैंने आप लोगों को बताए थे कि क्या हो सकते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपने देखा होगा ना, तो मेजरली रीजन हमारा दिमाग ही होता है। तो एक सिंपल सी चीज करनी है, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ना, अपने दिमाग को सिर्फ सही टाइम पे यही मैसेज पहुंचाना है कि लेट्स वेलकम द अनवांटेड सिचुएशन, कोई बात नहीं, परिवर्तन के लिए आई एम रेडी। यस, इतना इजी नहीं है जितना भी मैं बोल रही हूँ, और आपको लगता होगा कि शायद इतना इजी हो जाएगा। यस, इतना इजी नहीं है, पर स्टिल इवन आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर हम लोग ये बातों पे गौर ही नहीं फरमाएंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो शायद इसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम ये रियलाइज करें। सो दैट्स इट। यही थे कुछ 7 पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग अपनी प्रायोरिटी को सेट कर पाएंगे पहले भी, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसके बाद में भी। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी जैसे मुझे मिली है, और ऐसे ही आपको भी कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 2 से 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे को, स्टूडेंट्स को, जो भी लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन, सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो सबके साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपको भी कुछ दुआ मिल जाए, आपने उनकी कुछ हेल्प कर दी। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे ये यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग जिंदगी बाय आयुषी देसाई को, और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी हम मिले हर रोज़ ऐसी ही कुछ अपने आप को साथ में ग्रो करने वाली बातों के साथ, तो सबसे पहले आपको पता चले। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को भी पता है इसके ज़्यादा, इसके अलावा कोई और पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए। अगर आपको भी कुछ पता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आयुषी देसाई द ड्रीम स्टूडियो पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, तो मुझे बताएं ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं। सो मिलते हैं कल ऐसे ही साथ में ग्रो करने वाली बातों के साथ। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड 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 मॉर्निंग जिंदगी।